हेलो दोस्तों, स्वागत ही आप सभी। आज हम बात करने वेल ही एक न्यूज स्टोरी के बेमी कैसे एक 22 ईयर लड़की ने अपनी बीमारी पा विजय हासिल किया। ये नीरा 22 वर्ष की एक उत्साही युवती अपने सपनों के रंग भर रही थी। वह एक महत्वाकांक्षी चित्रकार थी जिसकी कल्पनाएं कैनवास पर जीवंत हो उठती थीं। उसका जीवन दोस्तों, परिवार और कला के रंगों से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक अजीब सी थकान ने उसे जकड़ लिया। पहले तो उसने इसे मौसम का बदलाव समझा, लेकिन धीरे धीरे यह थकान कमजोरी में बदल गई। फिर शुरू हुआ लगातार बुखार और शरीर में असहनीय दर्द। डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने के बाद उसे एक दुर्लभ बीमारी का पता चला। यह बीमारी उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही उसके खिलाफ कर रही थी। नीरा के लिए यह खबर एक वज्रपात थी। उसके सपने, उसकी कला, उसका जीवन, सब कुछ धुंधला हो गया। वह अपने कमरे में सिमट गई, जहां अंधेरा और निराशा उसके साथी बन गए। डॉक्टर आर्यन, एक अनुभवी और संवेदनशील चिकित्सक, ने नीरा का इलाज शुरू किया। उन्होंने न केवल दवाओं का सहारा लिया, बल्कि नीरा के मन को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। नीरा, यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, उन्होंने कहा। तुम्हारे अंदर एक योद्धा है जो इस बीमारी को हरा सकता है। लेकिन नीरा के लिए यह आसान नहीं था। दवाओं के साइड इफेक्ट्स, लगातार दर्द और अनिश्चितता ने उसे तोड़ दिया। वह अक्सर रोती, अपने भाग्य को कोसती और जीवन से हार मान लेती। माया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, हर पल उसके साथ थी। वह नीरा को पुरानी यादों के पन्ने पलटकर हंसाती, उसे प्रेरणादायक कहानियां सुनाती और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। राहुल, नीरा का भाई, एक मजबूत सहारा बनकर उभरा। उसने नीरा की देखभाल के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। वह उसे समय पर दवाइयां देता, उसके लिए पौष्टिक भोजन बनाता और उसके साथ घंटों बातें करता। श्रीमती शर्मा, नीरा की मां, ने उसे अपनी ममता के आंचल में ढांप लिया। उन्होंने नीरा को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। एक दिन जब नीरा अपने कमरे में उदास बैठी थी, तो उसने अपनी पुरानी पेंटिंग देखी। वे पेंटिंग उसके सपनों और आशाओं का प्रतीक थी। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपनों को इस बीमारी के आगे हारने दूंगी? यह सवाल उसके मन में एक चिंगारी की तरह जला। उसने फैसला किया कि वह अपनी बीमारी से लड़ेगी। उसने डॉक्टर आर्यन से योग और ध्यान के बारे में पूछा। उन्होंने उसे एक योग प्रशिक्षक से मिलवाया। योग और ध्यान ने नीरा को मानसिक शांति प्रदान की। उसने अपने शरीर को सुनना सीखा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। नीरा ने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया। पहले तो उसके हाथ कांपते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी कला पर नियंत्रण पा लिया। उसकी पेंटिंग्स अब उसके संघर्ष, उसकी आशा और उसकी जीत की कहानियां बयां करती थीं। नीरा जानती थी कि उसे अपनी बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना होगा। उसने सकारात्मक सोच को अपनी ढाल बनाने का फैसला किया। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहा, मैं स्वस्थ हो रही हूं, मैं मजबूत हूं, मैं खुश हूं। उसने अपने कमरे की दीवारों पर प्रेरणादायक उद्धरण और तस्वीरें लगाईं। उसने हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचा जिनके लिए वह आभारी थी। उसने अपनी बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके जीवन में अच्छी थीं। नीरा ने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना सीखा। जब भी कोई नकारात्मक विचार उसके मन में आता, वह खुद से पूछती, क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? वह जानती थी कि नकारात्मक विचार अक्सर अतिरंजित और निराधार होते हैं। उसने सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने उन लोगों से दोस्ती की जो उसे प्रेरित करते थे और उसे खुश करते थे। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली जो उसे निराश करते थे। नीरा ने हास्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। वह जानती थी कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। उसने कॉमेडी फिल्में देखीं, मजेदार किताबें पढ़ी और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया। नीरा ने अपने इलाज में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने अपनी बीमारी के बारे में जानकारी जुटाई, दवाओं के बारे में समझा और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को बारीकी से देखा। उसने डॉक्टर आर्यन के साथ मिलकर अपनी इलाज योजना में बदलाव किए।
उसने अपने आहार में पौष्टिक भोजन शामिल किया, नियमित रूप से व्यायाम किया और पर्याप्त नींद ली। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया, जिससे उसे खुशी और सकारात्मक ऊर्जा मिली। धीरे धीरे नीरा की स्थिति में सुधार होने लगा। उसके दर्द कम होने लगे, उसकी कमजोरी दूर होने लगी और उसकी ऊर्जा वापस आने लगी। उसने महसूस किया कि वह अपनी बीमारी को हरा रही है। नीरा ने अपनी कहानी को एक ब्लॉग के माध्यम से साझा करना शुरू किया। उसने अपने संघर्ष, अपनी आशा और अपनी जीत के बारे में लिखा। उसके ब्लॉग ने उन लोगों को प्रेरित किया जो अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे। नीरा ने एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया, जहां उसने अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित कीं। उसकी पेंटिंग्स ने लोगों को उसकी कहानी सुनाई और उन्हें प्रेरित किया। उसने एक सपोर्ट ग्रुप भी शुरू किया, जहां लोग अपनी बीमारियों के बारे में बात कर सकते थे और एक दूसरे को सहारा दे सकते थे। नीरा की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसने सिखाया कि आशा, दृढ़ संकल्प और प्यार से हम किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। नीरा की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने सपनों को जीना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। नीरा की कहानी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें अंधकार में भी आशा की किरण दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बने रही हमारे साथ एक और वीडियो के लिए।